सत्यम बृहदित्यम उग्रम दीक्षा तत्वोग्रम यज्ञ प्रेरबिम धारयन्ते। ये वाली जो मतलब है मंत्र, ये किस सूक्त से लिया गया है? किस सूक्त से लिया गया है? तो पृथ्वी सूक्त से लिया गया है। तो पृथ्वी सूक्त किस वेद के अंतर्गत आता है? जैसे ऋग्वेद के अंतर्गत आपका अग्नि सूक्त है, इंद्र सूक्त है, विष्णु सूक्त है, प्रजापति सूक्त है। ये सब आपके ऋग्वेद के अंतर्गत आता है, मतलब ऋग्वेद का है। लेकिन पृथ्वी सूक्त इसमें किस वेद के अंतर्गत आता है? क्या मतलब ऐसे प्रश्न आ जाए कि सामवेद के अंतर्गत है, अथर्ववेद के अंतर्गत है, ऋग्वेद के अंतर्गत है, कि मतलब यजुर्वेद के अंतर्गत है, किस वेद के अंतर्गत आता है पृथ्वी सूक्त? तो ये आपका पृथ्वी सूक्त किसके अंतर्गत आता है? अथर्ववेद के अंतर्गत आता है। अथर्वा ऋषि है, पृथ्वी देवता है, ठीक। तो इसमें अथर्वा ऋषि है, पृथ्वी देवता है, और ये मतलब जो मंत्र है वो पृथ्वी सूक्त से लिया हुआ है। तो एक जो भी आप लोग के पाठ्यक्रम है उसमें पाठ्यक्रम में ये पृथ्वी सूक्त ऐसा है जो अथर्ववेद से है, और सभी आपके ऋग्वेद से ही है, मतलब ऋग्वेद से सभी लिए हुए हैं। चाहे वो अग्नि सूक्त जैसे किसी के ऋषि हैं, जैसे इसमें अथर्वा ऋषि हैं। जैसे वाक सूक्त है, तो वाक सूक्त किससे है? तो वाकम्बरी ऋषि हैं। उसमें भी मतलब वाक देवता मतलब ऐसे है, द्वितीय जगती ऐसे साथ में त्रिष्टुप छंद है उसमें। इसमें भी मतलब आपका त्रिष्टुप है, फिर मतलब इसमें बहुत से छंदों का उल्लेख किया गया है। इसमें अलग अलग नाम का उल्लेख किया गया, वराडष्टि है, ऐसे करके बहुत से नामों का उल्लेख इसमें अथर्ववेद में पृथ्वी सूक्त में किया गया है। तो इसमें मतलब जैसे आप वाक सूक्त में बताइए, फिर आपका इंद्र सूक्त है, उसमें कौन से ऋषि हैं? तो ग्रीष्म ऋषि, इंद्र देवता, त्रिष्टुप छंद। लेकिन कभी किसी भी परीक्षा में जैसे पार्टिकुलर एक प्रश्न नहीं पूछता, जैसे आप किसी परीक्षा में दोनों, जैसे कभी हायर में दो पुस्तकों के मतलब तुलनात्मक अध्ययन पूछ देता है, कभी किसी में ऋषियों का नाम पूछेगा, किसी में देवताओं का नाम, किसी में इस मंत्र पूछ देगा। हम हर परीक्षा में सभी चीज़ नहीं आएंगे, लेकिन आपको तो पूरा पढ़ना होगा ना, मतलब आपको पूरा पढ़ना तैयार रहेगा। कहाँ से क्या पूछ देगा कोई नहीं, मतलब उसकी मतलब वो है कि कहाँ से पूछ देंगे। किसी भी परीक्षा में कुछ भी पूछ सकते हैं लोग। तो सब याद रहेगा तभी ना। जैसे अग्नि सूक्त है तो उसमें क्या है, मतलब छंदा ऋषि अग्नि देवता गायत्री छंद है। इस मतलब सभी मंत्र याद होने चाहिए। मतलब जैसे अब इंद्र सूक्त का है, तो यो जाते प्रथमो मनस्वान देव देवान कृतना परिभूषत यशुष्मा द्वादश विशताम निरश मनास जनासिंधा। चाहे यह पृथ्वी व्यत्मान मतलब उसमें जो दूसरा वाला मंत्र है, फिर यो हत्वा ही मैडा सब सुंदर योगा उदाजत बदा, मतलब उसमें कोई भी मंत्र का एक मतलब मंत्र का एक पंक्ति कोई पूछ दे कि ये किस सूक्त से लिया गया है, तो वो आपको याद रहेगा तभी ना। आप कोई मतलब ये तो है नहीं कि पिछली बार जो परीक्षा पूछा वही दूसरे वो कुछ पूछेगा नहीं, उसमें से कुछ नहीं पूछेगा। आपको पूरा किताब तैयार करना है, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। कभी तुलनात्मक अध्ययन पूछ देंगे लोग, कभी इस मंत्र पूछ देंगे, कभी ऋषि का पूछ देंगे, या तो किसी एक लिख के सत्यचित समस्तमा पूछ देंगे सत्यचित समस्तमा का अर्थ क्या है। चाहे मतलब कोई भी, मतलब जैसे अग्नि सूक्त का है तो उसमें जो सन पिते सुन अग्नि शुपान